Hey everyone, most welcome to Learn UniHub channel, and today's topic is types of data structures and applications. So without wasting any time, let's get started. हमने फर्स्ट इस 3 टॉपिक्स को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। डेटा स्ट्रक्चर, इसका इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस एंड क्लासिफिकेशंस। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, या हमने प्लेलिस्ट बना चुके हैं अलग से चैनल पे, आप वहाँ से भी एक्सेस करके देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में 4th एंड 5th टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो चलिए बढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर की तरफ। पहले भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है, फिर भी थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि आगे टाइप समझना है अपने को। एक आपका डेटा है और आप उसे डायरेक्टली मेमोरी में सेव कर दिए, तो आपको प्रॉब्लम जब आएगा जब आप उसको एक्सेस करोगे। तो अगर आपको वो डेटा को डायरेक्टली फाइंड आउट करना है तो आप यूज़ करोगे हेल्प, विथ हेल्प ऑफ फाइल। अगर आप उसको फाइल की हेल्प से स्टोर करोगे तो आपको डाटा इजी टू एक्सेस रहेगा। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल, आपकी एक टॉपिक है टेक्स्ट बुक में और आप उसे डायरेक्ट एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट पूरे पेजेस तो ढूंढ नहीं सकते, तो आप फर्स्ट उसके इंडेक्स में जाओगे एंड इंडेक्स में जाने के बाद आप वो टॉपिक को सर्च करोगे एंड नेक्स्ट आप टॉपिक के पेज नंबर की हेल्प से आप उसके टॉपिक तक पहुंचोगे एंड उसके बाद में टॉपिक को आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर के हेल्प से एक्सेस करोगे। वैसे ही डाटा को आप एक फाइल की हेल्प से उसे जल्द से जल्द एक्सेस कर सकते थे। तो इसमें क्या होगा, आपका एक पहले तो टाइम सेव होगा एंड सेकेंड चीज इज आपका ये क्विक टू एक्सेस रहेगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। फ्लो चार्ट की हेल्प से देखते हैं, जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर्स में ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट तो प्रिमिटिव एंड सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंटर, रियल, बुलियन, ये सब कीवर्ड्स हैं। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा है तो आपको पता होगा, अगर कोई भी कीवर्ड अगर डेटा टाइप से मिलता है तो हम उसे प्रिमिटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इफ एनी कीवर्ड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ built in data type is called primitive data type and second is non primitive data type। इसमें भी 2 कैटेगरीज है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। एंड लीनियर में 2 टाइप्स है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। एंड स्टैटिक में अरे आ जाता है एंड डायनेमिक में लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज आते हैं एंड नॉन लीनियर में ट्रीज एंड ग्राफ्स आते हैं। तो बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ। फर्स्ट हो गया अपना लीनियर एंड नॉन लीनियर, ये 2 भी आते हैं नॉन प्रिमिटिव में। लीनियर में हमें 2 कैटेगरीज फिर से देखने मिल जाएंगे, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक में अरे आता है और डायनामिक में लिंक लिस्ट, क्यूज एंड स्टैक्स आते हैं एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज एंड ग्राफ्स आते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स मीन हमने डाटा को सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करा तो हम उसे कहेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 4 और A, B, C एंड D। हमने इसे सीक्वेंशियल वे में ऑर्डर में अरेंज किया तो हम इसे कहेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। एंड इसमें आते हैं स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट एंड अरेज। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ एंड देखते हैं स्टैक्स, क्यूज एंड लिंक लिस्ट क्या है। स्टैक्स, स्टैक्स मीन्स स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ये फॉलो करता है LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। मतलब जब स्टैक में लास्ट एलिमेंट ऐड होगा तो फर्स्ट वन एलिमेंट रिमूव होगा, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। लास्ट जब इन ऐड होगा तो फर्स्ट इज, जो फर्स्ट ऐड हुआ था वो रिमूव हो जाएगा। एंड सेकेंड इज क्यू। क्यू में क्या होगा, क्यू ऑल्सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बट ये FIFO मेथड फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड इसका प्रिंसिपल यही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब आप फर्स्ट एलिमेंट डालोगे तो फर्स्ट एलिमेंट ही आउट होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब क्यू में जो फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा देन फिर फर्स्ट एलिमेंट ही रिमूव होगा। एंड थर्ड इज अरे। अरे ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। मतलब के एग्जाम्पल ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कंटिन्यूस में सेव होगा, कंटिन्यूस में स्टोर होगा मेमोरी में। ऐसा नहीं कि ये 0, 4,
5 9 ऐसे नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा ये। तो एग्जाम्पल, स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन उसके रोल नंबर से होती है, तो फर्स्ट आप उसके नेम से बुलाओगे उससे, बट इन केस अगर दोनों के नेम सेम है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, आप उसकी एक यूनिक रोल नंबर से करोगे। वैसे ही इसमें अरे में यूनिक रोल नंबर से उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। फोर्थ इज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स लिंक टुगेदर। तो इसमें क्या रहता है, इसमें अपने को एक तो इंसर्ट एंड डिलीट का ऑप्शन मिल जाता, एंड लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट रहता है, और कंपेयर टू अरे एक टोटली अपोजिट होता है वर्क करने में। जैसे अरे में कंटिन्यूस रहता, वैसे इसमें नहीं रहता, इसमें रैंडम रैंडम कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते एंड एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते। जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, ये 12 हो गया, ऐसे इसको स्टोर कर सकते। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन लिंक लिस्ट। एग्जाम्पल, एक म्यूजिक प्लेलिस्ट है और आप उसमें ऐड कर सकते हैं एंड रिमूव भी कर सकते हैं, एंड सॉन्ग को इंटरकनेक्ट करता है वो एक मूवी के 2 सॉन्ग से। ऐसे ही हमने इस 4 को तो कवर कर लिया, बढ़ते हैं आगे। स्टैक। स्टैक में क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये आप देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड क्यूज में क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये आप देख सकते हैं। एंड अरे में सीक्वेंशियल ऑर्डर में ये कंटिन्यूसली मेमोरी में स्टोर्ड होगा, ये रहा अरे। एंड लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट में एक के साथ एक इंटरकनेक्ट कर लेते हैं, इसको स्टोर कर रहा, ये आप देख सकते हैं कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके स्टोर कर रहा है। एंड बढ़ते हैं आगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तरफ। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा को हायरार्किकल एंड इंटरकनेक्ट मैनर्स में स्टोर करते हैं। हायरार्किकल मीन्स ट्री मेथड, इस टाइप का ट्री मेथड हो गया, इस टाइप के ट्री मेथड में हम इसे एलो करते हैं। एंड इसमें 3 टाइप्स आते हैं, एक तो ट्री, एक तो ग्राफ एंड हैशिंग टेबल। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सब में पहले हमारा आ जाता है ट्री। ट्री में ये मेथड यूज होता है, तो ये रहा हमारा ट्री। ट्री एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, जैसे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है फाइल सिस्टम। जैसे एक फोल्डर होता है एंड फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है एंड फोल्डर के अंदर फाइल होती है, वैसे ही ये हो गया टॉप रूट, टॉप नोड, तो हम इसे कहेंगे रूट। एंड ये हो गया हमारे चिल्ड्रंस, तो हम इसे कहेंगे चिल्ड्रन नोड। तो एक हो गया एक ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से फादर, फादर से सन, चिल्ड्रन, ऐसा, तो हम इसे कहेंगे ट्री मेथड। नेक्स्ट हमारा आता है ग्राफ, एक कलेक्शन ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एडजेस। इसका बेस्ट एग्जांपल है गूगल मैप। जैसे गूगल मैप अपने को रोड देखता है एंड अपने को इंटरसेक्शन, ये 2 व्हीलर रोड है या 4 व्हीलर रोड है, सजेस्ट करता है। एंड एडजेस देख के, ये एडजेस देख के उन्हें कंसिडर करता ये वे ऑफ रूट शॉर्टेस्ट है या ये वे ऑफ रूट शॉर्टेस्ट है। एंड वो हमको नेविगेशन सिस्टम के हेल्प से वो हमको शॉर्टेस्ट रूट सजेस्ट करता। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है। एंड थर्ड वन इज हैशिंग टेबल। हैशिंग टेबल एक बेसिकली वैल्यू को स्टोर करने का एफिशिएंट वे है। हैशिंग टेबल में हम की को स्टोर करते हैं, एंड इम्पॉर्टेंट इज वो की डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए एंड वो यूनिक की होने चाहिए। इसकी हेल्प से, एक की हेल्प से हम डाटा की लोकेशन को फास्ट वे में फाइंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स में फर्स्ट हमारा आ जाता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को स्टोर करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को मैनेज करता है। इसका यही काम होता है डीबीएमएस का, स्टोर करना एंड मैनेज करना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को। एंड सेकेंड इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है, तो मैनेज करता है इसकी मेमोरी को एंड प्रोसेसिंग फाइल्स को। एंड थर्ड आ जाता ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया में यूज होता है डाटा को स्टोर एंड प्रोसेस करने के लिए, लाइक इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो नोट। एंड फोर्थ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, एआई में, टू रिप्रेजेंट नॉलेज एंड परफॉर्म रीजनिंग।